हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो एक क्वेश्चन आपका सेक्शन 10 का होगा, एक क्वेश्चन आपके सेक्शन 27 पे मतलब आएंगे फिक्स आएंगे। तो मतलब ये इस पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट इसने ए ने बी का मर्डर करके क्या दिया, आई किल्ड बी, रिमूव ऑर्नामेंट फ्रॉम बॉडी एंड पुश बी इनटू वेल, द ऑर्नामेंट आर प्लीडेड एंड एक्स, आई कैन टेक यू देयर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट पुलिस रिकवर ऑर्नामेंट फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो वेयर द स्टेटमेंट मेड बाय ए रेलिवेंट ऑफ कन्फेशन और नॉट गिव रीजन, इस तरीके का क्वेश्चन आपको फिक्स आएगा। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार का आप, तो इसमें आपको 25, 26, 27 तीनों लिखना है। तो सबसे पहले ये तो आपको सबको पता होगा, ये पुलिकोटैया वाले केस का है, पुलिकोटैया वर्सेस एम्परर। तो कहीं ना कहीं या और आग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लेकिन लिखना कैसे है, एग्ज़ाम में आएगा तो मेन लिखने का दिक्कत होता है। आप लोग लॉ फैकल्टी में क्वालिफाई किए हो तो थोड़ा बहुत सबको पता होता है। देखो सबसे पहले जो कन्फेशन से ये सेक्शन 20 का, सबसे पहले आप इसको कोर्ट से स्टार्ट करोगे। तो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर में जो है मतलब कन्फेशन के लिए लॉर्ड एटकिन ने ये बोला था, ए कन्फेशन मस्ट आइडर इन टर्म द ऑफेंस और एट एनी मतलब रेट सब्सटेंशियल ऑल द फैक्ट विच कंस्टिट्यूट ऑफेंस। ये आप पूरा याद कर लेना। और कन्फेशन का क्वेश्चन है, अगर आप कोर्ट से स्टार्ट करते हो तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा। हमने आपको बताया था जब आपको क्वेश्चन का स्टार्ट किससे करना है, क्वेश्चन का स्टार्ट देखो, सबसे पहले तो फैक्ट लिख दोगे, फैक्ट जो है पॉइंटर में, उसके बाद इशू लिख दोगे, फिर उसके बाद कोर्ट से स्टार्ट करोगे। जो मतलब कैसे मतलब ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन को लिखना है, ये हम ग्रुप पे अभी भेज देंगे। तो सबसे पहले जो है फैक्ट लिखोगे, इशू लिखोगे, उसके बाद जो है उसके बाद जो है उसके बाद क्या लिखोगे, मतलब दिस मतलब गिवन प्रॉब्लम इज कनेक्टेड टू मतलब सेक्शन 25 एंड 26 एंड 27 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड उसका लिखोगे कन्फेशन। एंड कन्फेशन लिख के लॉर्ड एटकिन का पकड़ा स्वामी किंग एम्परर वाले केस में लिख के ये वाला सेंटेंस लिख दो। उसके बाद सेक्शन 25 में क्या है, कन्फेशन जो भी पुलिस कस्टडी में होता है वो क्या होता है, इनएडमिसिबल होता है, उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन 27 क्या होता है, 27, 25 एंड 20 मतलब 26 का एक्सेप्शन है। ये मतलब क्या होता है, एडमिसिबिलिटी इसकी होती है। क्यों होती है, देखो सबसे पहले तो पुलिस के सामने कोई भी मतलब वो किया, पुलिस के ने कहा हमने ये किया, हमने उसको मारा, इस सब की कोई एडमिसिबिलिटी, बट बोलेगा जो हम वहाँ बंदूक चुरा के रखे हैं, हम वहाँ जो है मतलब चाकू रखें, और पुलिस जाके वहाँ अगर वो चीज़ मांगे तो वो कोर्ट में जाके एडमिसिबल होगा। तो ये मतलब क्या इसका रीज़न है जो 27 को एडमिसिबल किया गया है, मतलब डिस्कवरी बोल सकते हैं। डिस्कवरी उसके बाद जो होता है, मतलब हमने वहाँ चाकू छुपा के रखा था, हमने वहाँ मतलब मर्डर का वेपन बंदूक चुरा के, क्यों इसको वो किया गया है। तो 27 एश्योर द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट द रिकवरी मेड अंडर 27 एक्ट एज ए फाउंडेशन स्टोन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड आल्सो हेल्प इन मतलब कंप्लीटिंग द चेन ऑफ सर्कमस्टांस है, मतलब इन्वेस्टिगेशन को ये मदद करता है, इसलिए जो इसको। उसके बाद एसेंशियल ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट 27 लिख दोगे। ये जो है 5 वो होता है, जो सबसे पहले जो पर्सन गिल्टी है वो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उसके बाद वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, उसके बाद जो भी डिस्कवरी वो होना चाहिए, वो कंसिक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद जो है जो भी मतलब एडमिसिबिलिटी है, जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है उससे कहीं ना कहीं डिस्कवरी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो है हाइडिंग होना चाहिए, ये लिख दोगे। और 2 केस आपको, अग्नि नगसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड पुलिकोटैया वर्सेस एम्परर, ये आपको ज़रूर लिखना है। ये जो है 27 पे बहुत इम्पोर्टेंट केस है। और आपको एक चीज़ याद है, 20 में से 8 मार्क्स मतलब केस के होते हैं, तो आपको केस कहीं ना कहीं एक केस 2 पेज में तैयार, तो आप पुलिकोटैया एम्परर या अग्नि नगसिया स्टेट, इस 2 केस में एक केस को 2 पेज में तैयार कर लेना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या है, आई किल्ड बी मतलब रिमूव्ड ऑर्नामेंट एंड फ्रॉम बॉडी एंड पुश्ड बी इनटू वेल। तो देखो पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ क्या, तो वो इनएडमिसिबल होता है। जो पहला स्टेटमेंट है, मैंने उसको मारा, ऑर्नामेंट लिए, उसके बाद उसका बॉडी को वेल में डाल दिया, ये सब क्या होगा, एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के सामने आप कुछ भी बोलोगे 25 एंड 26 क्या कहता है, वो एडमिसिबल नहीं होता है। दूसरा, ऑर्नामेंट एंड प्लीज मतलब आई कैन टेक यू देयर, हाँ तुम वहाँ को
ये भी एडमिसिबल नहीं होगा। पुलिस के सामने आप कुछ भी बोलो या पुलिस कस्टडी में कुछ भी बोलो, वो एडमिसिबल नहीं होता। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिकवर ऑर्नामेंट, उसके स्टेटमेंट पे पुलिस ने ऑर्नामेंट रिकवर कर लिया, ये क्या होगा, एडमिसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू 27 क्या है, डिस्कवरी मतलब जो भी मतलब उसके स्टेटमेंट से अगर कोई डिस्कवरी होती है तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, एडमिसिबल होता है। ऐसे मतलब तो मतलब इसमें क्या होगा, पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा, बट उस स्टेटमेंट से अगर कोई डिस्कवरी होती है बंदूक की, चाकू की या किसी चीज़ की, तो वो कहीं ना कहीं एडमिसिबल होगा। आप लोग ये मत सोचना जो एक मतलब बंदूक मिल गया, एक चाकू मिल गया तो इससे उसको कन्विक्शन हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कोई किसी का ड्राइवर हो, जैसे भी पूना वाला केस में देखे होगा, तो कोई अमीर आदमी जो है किसी गरीब को बोलता हम तुमको इतना रुपए देंगे, तुम अपना सीरिये दो, कहीं ना कहीं ये एक एविडेंस होगा, एडमिसिबल होगा। ऐसे क्या होता है, एक जो है केस में कहीं ना कहीं 50 तरीके का मतलब एविडेंस कोर्ट को लाना पड़ता है, मतलब प्रोसिक्यूशन को, तब कोर्ट जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करोगे तब जो है कोर्ट कहीं ना कहीं कन्विक्ट करते। तो एक जो है डिस्कवरी होगा, ये कहीं ना कहीं एविडेंस है, एडमिसिबल कोर्ट करेगी। उसके बाद सेक्शन 8 में मोटिव देखेगी, लास्ट सीन थ्योरी देखेगी, उसके बाद कुछ जो है दोनों में झगड़ा भी हुआ था, प्रीवियस कंडक्ट, कहीं ना कहीं जो आप लोग पढ़े होंगे सेक्शन 5 से लेके 55 तक कई सारे चीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं सब मिला के अगर चेन पूरा हो गया, अगर माला देखो, एक माला में क्या होता है 50 मोती होते हैं, तो 50 अगर मोती जोड़ के तभी माला होगा। तो 27 क्या है, एकमात्र मोती है, एक मोती से माला नहीं बनता है। लेकिन अगर पूरे 30-40 मोती को जोड़ दिया जाए तब कहीं ना कहीं एक जो है माला, एक जो है गार्लेंड तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या है, सिर्फ ये एक एविडेंस होगा, जो डिस्कवरी है तो इन्वेस्टिगेशन को मदद मिलेगी जो हाँ ये किया है। तो इसके बाद भी कई प्रकार का एडमिशन मतलब और जो है मतलब लाना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, मोटिव क्यों था, क्यों मारा, वो उसके बाद कंडक्ट क्या था, उसके बाद गवाह को लाएगी जो हाँ गवाह बोलेगा दोनों को हम देखे थे वहाँ जाते हुए, दोनों में क्या दुश्मनी चलती आ रही थी पहले में। तो आप लोगों को क्या समझ में आया, मेन इसमें कन्फेशन पुलिस के सामने देगा वो सब एडमिसिबल नहीं होगा, बट जो 27 में डिस्कवरी होगा उस स्टेटमेंट के बाद वो क्या होगा, एडमिसिबल होगा। तो आपको समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा, जो स्टेटमेंट है आई किल्ड भी, ये सब एडमिसिबल नहीं होगा, बट उससे जो डिस्कवरी हुआ है ऑर्नामेंट का वो एडमिसिबल हो जाएगा। तो आप लोग ये एक तैयार कर लो, एक जो है 20 मार्क्स के इसमें फिक्स आएंगे। इसी प्रकार के अपडेट के लिए VKC लीगल के साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल आपको जुडिशरी, APO, LLM हर प्रकार के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस, VKC लीगल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें।